फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लैक होल क्लासेस में। तो हम सॉल्व कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशंस का न्यूमेरिकल पार्ट को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिए थे पिछले क्लास में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ बी डबल एंड दैट ऑफ टाइम इज हाफ। ठीक है, मास लेंथ को हम डबल कर देते हैं और टाइम को हाफ कर देते हैं, तो देन हाउ द यूनिट ऑफ फोर्स वर्क एंड पावर इज अफेक्टेड। तो हमारा फोर्स पावर एंड वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, लेंथ एल और टाइम टी से। तो मास और लेंथ को डबल मतलब 2m 2l और टाइम को हम लोग कर दिए हैं हाफ, तो t/2। ठीक है, तो क्या इसमें बोल रहा है कि फोर्स वर्क एंड पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए ये देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फोर्स का हमारा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स बराबर mL⁻²। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसे हम डबल करेंगे। तो डबल करते हैं तो इसे होगा 2m, लेंथ होगा हमारा 2l और टाइम हो जाएगा हमारा t/2 के पावर -2। तो सॉल्व करते हैं क्या होता है, 2m का 2m, 2l का 2l और t के पावर हमारा होगा जाएगा t के पावर 2 और स्क्वायर होगा t के पावर -2 का स्क्वायर होगा, तो हमारा होगा t के पावर -4। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 हमारा 2m 2l, 4 हमारे ऊपर जाएगा तो 4 t के पावर -2। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, ये तो m l t के पावर -2 रहेगा ही। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 16 हमारा m l t के पावर -2। मतलब बोलने का मतलब है कि फोर्स हमारा 16 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारा शुरू में फोर्स था ml t के पावर -2, वो हमारा बढ़ के होगा 16 ml t के पावर -2 हो जाएगा। तो दूसरा हमारा वर्क में क्या चेंजिंग होगा। तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा ml² t के पावर -2। तो इसे भी हम डबल कर देते हैं तो मास हमारा हो जाएगा 2m, लेंथ हो जाएगा हमारा 2l का स्क्वायर और टाइम हो जाएगा हमारा t/2 के पावर -2। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2m, लेंथ हो जाएगा हमारा 4l स्क्वायर और टाइम हो जाएगा हमारा t के पावर -2/-4। ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ तो आ जाएगा हमारा 2m, यहाँ से होगा हमारा 4l स्क्वायर और 4 हमारा ऊपर जाएगा तो 4 t के पावर -2। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा आएगा 2 इंटू 4 इंटू 4, ये हमारा ml² और t के पावर -2 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 32 ml² t के पावर -2। बोलने का मतलब है जब हमारा वर्क डन ml² t के पावर 2 था, जब इसे मैं डबल हम कर देते हैं, मास लेंथ को डबल और टाइम को हाफ, तो हमारा 32 टाइम्स बढ़ जाता है वर्क डन। ठीक है ना। अगला हमारा है पावर। तो पावर में हमारा क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं पावर में हमारा क्या चेंजिंग होगा। तो हमारा पावर बराबर होता है फॉर्मूला एक डायमेंशनल फॉर्मूला,
ml² टी के पावर -3। तो इसे हम तोड़ते हैं तो 2m हो जाएगा हमारा मास 2m, लेंथ हो जाएगा हमारा 12 का होल स्क्वायर और टाइम हो जाएगा हमारा 2/3। यहाँ से होगा हमारा 2m, लेंथ हो जाएगा हमारा 4l² और टाइम हो जाएगा टी के पावर -8। जैसे सॉल्व करने पर हमारा हो जाएगा 2m 4l² और 8 ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3, तो 2 × 4 × 8 ml² टी के पावर -3 वैसे ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आएगा 64। बोलने का मतलब है कि हमारा जो पावर है 64 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मास लेंथ और टाइम को आधा कर दें, मास को डबल, लेंथ को डबल और टाइम को आधा कर दें, तो हमारा पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ 64 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 64 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 33। क्या बोलता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा कि इट इज ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 90। तो जी का हमारा कुछ वैल्यू दिया हुआ है 33, देखते हैं। जी का हमारा वैल्यू दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आगे बोल रहा है कि ऑब्टेन इट्स वैल्यू सिस्टम इन विच मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड मिनट इज यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि लेंथ को जो बदलना हमें मीटर में और मिनट को बदलना हमें टाइम में, ठीक है ना। मतलब सेकेंड को बदलना हमें मिनट में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 980 गुना सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में, यानी कि 10 के पावर -2 मीटर। सेकेंड को बदलना हमें मिनट में, तो सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे तो हमारा 1/, हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ से हमारा सॉल्व करने पाएगा 80 × 10 के पावर -2m बाई 1/360। तो यहाँ से 80 गुना के पावर -2, 360 ऊपर जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 980 गुना 36, ठीक है। तो इतना को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 35,280, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए। 34th नंबर, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 10 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज 1000 ग्राम 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेकेंड एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो हमें बदलना है इसको 10 जूल को किस रूप में। तो मास हमारा है, मास को बदलना है हमें 1000 ग्राम में, ठीक है। लेंथ को बदलना है हमें 10 सेंटीमीटर में और टाइम को हमें बदलना है 30 सेकेंड के रूप में। तो जूल हमारा किसका यूनिट होता है? तो जूल हमारा यूनिट किसका है? तो जूल यूनिट है एनर्जी का। तो जूल हमारा यूनिट है एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है ml² टी के पावर -2। तो यहाँ से हम एक और यूनिट निकाल सकते हैं। तो मास का हमारा होता है kg, लेंथ क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर और टाइम का होता है हमारा सेकेंड के पावर -2। यहाँ से हम बदलेंगे अब 10 जूल हमारा दिया हुआ था 10 का 10 और kg को बदले में हम 1000 ग्राम में। तो हमारे 1 kg बराबर 1000 ग्राम भी होता है, तो वो हो गया हमारा 1000 ग्राम। और मीटर को बदलेंगे हम 10 सेंटीमीटर के रूप में। तो 1 मीटर बराबर हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमें बदलना किस रूप में? 10 सेंटीमीटर के रूप में लाना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो बार लिख दें, कोई प्रॉब्लम है। 10 × 10 100 हमारा आ जाएगा। अब हमें बदलना है सेकेंड को, टाइम को हम बदलना है सेकेंड में। तो हमें पता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो पर हमें बदलना है किसमें? 30 सेकेंड लाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 30/30 को कर देंगे 30/30 सेकेंड के पावर -2, ठीक है ना।
तो यहाँ से हम देखेंगे तो 30/30 कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ 1 सेकेंड भी हो गया। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 10 का 10 रह जाएगा, यहाँ से एक और 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर होते हुए 100 सेंटीमीटर, फिर बाई 30 एक रह जाएगा जो हमें बदलना था एक, तो एक हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा और दूसरा हमारा 30 हो जाएगा। तो एक हमारा 30 नीचे बच जाता था, 30 का पावर -2। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ 1000 ग्राम हमारा हो गया, 10 सेंटीमीटर भी हो गया और 30 सेकेंड के रूप में भी हमारा हो गया। इसी रूप में तो हमें लाना था 10,000 ग्राम 10 सेंटीमीटर और 30 सेकेंड में। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। तो क्या हमारा आंसर आता है कि 1000 बाय माइनस, तो ये ऊपर जाएगा, तो 1000 बाय ऊपर जाके हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9 × 10 के पावर 5। तो ये हमारा सॉल्व करके आंसर आया 9 × 10 के पावर 5, ठीक है ना। तो हमें बदलना था इस रूप में, हमने बदल लिया, उसका हमारा फंडामेंटल यूनिट भी हमारा आ गया। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। आप इसे नोट्स करते रहिएगा और दिक्कत जहाँ हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, 36 नंबर बोल रहा हमारा क्वेश्चन कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंट वाई, तो वाई हमारा दिया हुआ है क्या, ए टी प्लस बी टी, ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। और बोल रहा है कि वेयर वाई इज द मीटर, वाई हमारा है जो मीटर है और टी हमारा है सेकेंड। टी को मैंने यहाँ स्मॉल टी लिखा क्योंकि टी हमारा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसलिए हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम लोग टी को स्मॉल में लिखे, कैपिटल में नहीं। तो वाई हम क्या बोला था क्वेश्चन में कि यह है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का तो होता है मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हुए लाना क्या है, सॉल्व करके ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ए और बी का। तो वाई हमारा है मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब वो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। जैसे हम मीटर को मीटर में ही जोड़ सकते हैं, ना कि मीटर को हम लोग केजी में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा सही है। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मीटर को मीटर से ही घटा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते केजी को मीटर में घटा दें, ये हमारा गलत होगा, ठीक है ना। मैं तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो वाई भी हमारा क्या, मीटर, तो ये भी हमारा होगा मीटर, ठीक है। 80 + BT स्क्वायर भी हमारा मीटर में ही होगा, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करते हैं तो y बराबर होगा हमारा 80। हमारा ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, y हमारा क्या दिया, मीटर, तो मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल ए और टी हमारा है टाइम, टाइम का टी, तो ये यहाँ से निकल जाएगा एल बाई टी। तो सॉल्व करके आएगा हमारा एल टी के पावर -1। अब निकालते हैं हम बी, तो y बराबर हमारा होगा BT स्क्वायर। तो y हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एल, बी का निकालना है, टी का 2। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा b बराबर एल बाई टी के पावर 2, तो एल टी के पावर -2। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हुआ देखते हैं। 37 में बोल रहा ये हमारा 35 था, ठीक है ना, 35 था ये हमारा। अब 36 को देखते हैं। 36 में बोल रहा है कि इन दी अबव प्रॉब्लम व्हाट आर द यूनिट ऑफ ए एंड बी। ये बोल रहा है कि आपने जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसी में हमें बताइए यूनिट, ए और बी का हमें यूनिट बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है एल
टी के पावर -1। तो यहाँ से यूनिट होगा, लेंथ का हमारा यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है हमारा सेकेंड के पावर -1। यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब बी हमारा क्या था, तो बी हमारा था ये एल टी के पावर -2, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा तो मीटर सेकेंड के पावर -2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें भी बोल रहा है इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डू दे रिप्रेजेंट। बोल रहा है कि आपने जो ये इसका यूनिट निकाला उसको बताइए वो किसका फिजिकल क्वांटिटी है, वो मतलब ये यूनिट जिसका निकाले हम वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है। तो हमारा 37 में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ए में, ये हमारा जो मीटर पर सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड होता है हमारा वेलोसिटी का, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का। दूसरा हमारा जो निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा होता है एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारा होगा एक्सीलरेशन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 38। क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंट बाय वाई। वाई बराबर दिया हुआ एल टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी के होल क्यूब। और बोल रहा है कि देन द कैलकुलेट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ए बी सी। तो डायमेंशन निकालना है इसका ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने अभी या उसके बाद हम क्या बोल रहा है कि y जो है ना, y हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी जोड़ सकते हैं जब वो सेम हो। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट हमारा y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो एटी बीटी और सी टी हमारा भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। जब हम एटी बीटी और सी टी को जोड़कर लाएंगे तो हमारा y होगा। तो y हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एटी प्लस बीटी प्लस सी टी क्या है, ये भी हमारा एक डिस्प्लेसमेंट भी ही होगा, तभी हम इसे को ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ है इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल। उसके हिसाब से हमें निकालना है एटी प्लस बीटी का स्क्वायर प्लस सी टी का होल क्यूब। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर एटी, तो y का हमें पता है एल, ए हमारा निकालना है, टी हमारा टाइम है, तो ए बराबर हो जाता है हमारा एल बाई टी। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि एल टी के पावर -1। तो ये हमारा हो गया किसका, ए का। अब हम निकालते हैं बी का, तो बी का भी वैसे निकाल दिए बी टी स्क्वायर। तो वाई का हमें पता है एल, बी हमारा क्या है, तो बी हमें निकालना है टी का होल स्क्वायर। यहाँ से बी हमारा सॉल्व होके आता है एल बाई टी के होल स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल टी के पावर -2। हमारा ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब सी निकालते हैं, तो सी होगा हमारा वाई बराबर सी टी के होल क्यूब। तो वाई का हमारा एल है, सी हमें निकालना है, टी हमारा टाइम है, टाइम के पावर 3। तो सी निकालना है तो एल बाई टाइम के पावर 3। सॉल्व करने पर आएगा एल टी के पावर 3। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया ए का भी, बी का भी और सी का भी, ठीक है ना। तो मैं यही पूछ रहा था, हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा था ए बी और सी का। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 39 नंबर की, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन दी इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ, उसमें बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाले, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारा क्या है, ई बराबर अल्फा एम प्लस बीटा बराबर एम के पावर -1 एल टी के पावर -2। और गामा क्या है, एम एल टी के पावर -1। ई हमारा क्या है, ई हमारा है एनर्जी। एम हमारा क्या है, एम हमारा है मास, एल हमारा है लेंथ, टी हमारा है टाइम। और निकालना हमें क्या, अल्फा बीटा और गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला।
डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है। तो ये हमारा एनर्जी है। तो ये सब हमारा क्या होगा, अल्फा एम प्लस बी एम के पावर -1 एल टी के पावर 2 प्लस गामा एम एल टी के पावर -1, ये सब भी हमारा एनर्जी ही होगा। तभी तो हमारा जुड़ के आ रहा एनर्जी ही है। सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी तो हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारा ये भी हमारा एक एनर्जी ही होगा, ठीक है। तो एनर्जी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, जो है ml² टी के पावर -2। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो ई बराबर हमारा होगा अल्फा एम, तो ई का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² टी के पावर -2 अल्फा, और एम का एम ही रह जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर आएगा हमारा ml² टी के पावर -2 बाय m। सॉल्व करते हैं तो m से m हमारा कैंसल, बचता है क्या, तो l² टी के पावर -2। तो हमारा अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अब निकालते हैं बीटा का। तो ई बराबर होगा हमारा बीटा m इनवर्स l टी के पावर -2। तो ई का हमारा पता है ml² टी के पावर -2। बीटा हमें निकालना है m, तो m, तो ये ऐसे ही रह जाएगा m के पावर -1 l टी के पावर -2। बीटा में निकालना है, एक साइड कर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ml² टी के पावर -2 बाई m के पावर -1 l और टी के पावर -2। तो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सबको हम ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से m हो जाएगा हमारा, तो m के पावर 2 ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में, तो प्लस में हो जाएगा। तो m पहले से 1 था, तो m के पावर 2, l हमारा क्या था, इन्वर्स में हो जाएगा। l के पावर -1 एक घटेगा तो क्या होगा हमारा l के पावर -1, और t हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t, तो t हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा ml² l पावर -1, ठीक है ना। यहाँ l ही होगा कि एक ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 2 है तो एक ही बचेगा, ठीक है ना, l होता है। तो बीटा अब निकालना है हमें गामा। देखते हैं गामा कैसे निकलेगा। तो ई बराबर होगा गामा एम एल टी के पावर -1। तो यहाँ से एनर्जी का हमें ml² टी के पावर -2, गामा को उसी की तरह छोड़ देंगे, ml टी के पावर -1 गामा। सॉल्व करते हैं, गामा बराबर ml² टी के पावर -2 बाई ml टी के पावर -1। तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर एक जाएगा तो l के पावर 1 बचेगा, t एक ऊपर जाएगा तो t के पावर -1। यहाँ से l टी के पावर -1, गामा का भी वैल्यू निकल गया। डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा बीटा, अल्फा का निकल गया हमारा, बीटा का निकल गया और गामा का। अगला क्वेश्चन नंबर 40, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड्स अपॉन टाइम हैज फॉलो। उसके बाद एक इक्वेशन दिया हुआ है, F बराबर AT प्लस BT² प्लस CT बाई D प्लस T का स्क्वायर। तो F हमारा क्या है, तो F हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, और AT प्लस A B और C और D का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि D प्लस T हमारा एड है। हमारा एड दोनों क्यों है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, इसलिए दोनों हम ऐड किया हुआ है। D प्लस T को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ऐड करके। तो ये दोनों ऐड क्यों, कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा हम बोल सकते हैं कि T अगर टाइम है तो D भी हमारा टाइम ही होगा, तभी ना दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है ना। ऐसा हम लिख देते हैं कि D बराबर T के होल 2। तो D का तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब निकालते हैं हम A B और C का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का हमें पता है l टी के पावर -2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A B और C का भी। तो चलिए निकालते हैं, क्या होगा F बराबर 80 का। तो
एफ का हमें पता है एल टी के पावर -2, ये हमें निकालना है, टी हमारा टाइम होगा। यहाँ से ए बराबर एल टी के पावर -2 बाई टी। तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, टी हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पहले से 2 था माइनस में, एक और चल जाएगा तो -3 एल टी के पावर -3। अब अगला देखते हैं, ए हमारा निकल गया, ए का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अब निकालते हैं बी का, तो होगा एफ बराबर बी टी स्क्वायर। यहाँ से दिया हुआ एल टी के पावर 2 -2 बी टी के पावर 2। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो निकलेगा हमारा क्या कि b बराबर एल टी के पावर -2 बाई टी के पावर 2। तो टी के पावर 2 माइनस के रूप में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -4। तो b का भी हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अब निकालते हैं हम c का, तो c का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो f बराबर दिया हुआ हमारा सी टी बाई डी प्लस टी स्क्वायर। तो f का हमें पता है m एल टी के पावर -2 एल टी के पावर -2। निकालना है हमें c का, तो c का c रहेगा, t का t। d प्लस टी कितना निकाले थे, तो d प्लस टी हमारा निकला था t के पावर 2, तो t के पावर हमारा 2 होगा, ठीक है ना। d प्लस टी हमारा था t के पावर 2, तो यहाँ से हम c को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, l टी के पावर -2 और टी के पावर 2 बराबर सी टी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस होकर माइनस है, ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा एल सी और टी। तो यहाँ से हम सी निकालेंगे तो एल बाई टी, तो सॉल्व करेंगे तो एल टी के पावर -1 एल टी के पावर -1। तो हमारा सी का भी निकल गया डायमेंशनल। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 41 नंबर कि इन दी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो एक इक्वेशन दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड का, दिया हुआ v बराबर √अंडर अल्फा p बाई रो। यह v क्या है, तो v हमारा है वेलोसिटी, p क्या हमारा, तो p हमारा है प्रेशर, रो क्या है, रो हमारा है डेंसिटी, और अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अल्फा पी एंड अल्फा प्रेजेंट प्रेशर एंड डेंसिटी। तो मैंने बताया कि डेंसिटी है रो और पी हमारा प्रेशर है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि v बराबर, तो √अंडर हम v पर कर देते तो v स्क्वायर अल्फा p बाई रो। तो v का हमारा क्या है, तो v हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, सीधे तौर पर बोलेंगे तो हमारा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी के पावर -1 के होल 2। गामा में अल्फा निकालना है, प्रेशर का हमें अरा होता है m टी के पावर -1 एल m एल के पावर -1 और टी के पावर -2 बाई m एल के पावर 3, ठीक है ना। तो P का आपको पता होगा फोर्स बाय एरिया, उसी से हम लोग ने निकाल लिया m इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा, तो एल स्क्वायर टी के पावर -2, इसको मैंने सॉल्व किया, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो m एल के पावर 3 अल्फा m एल के पावर -1 और टी के पावर -2। तो यहाँ से अल्फा निकलेगा हमारा एल स्क्वायर टी के पावर -2 एल स्क्वायर टी के पावर -2। सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग। यहाँ से होगा हमारा m एल हो जाएगा हमारा कितना, एल के पावर -1, टी हो जाएगा हमारा टी के पावर -2 बाई क्या हो जाएगा हमारा नीचे m एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो यहाँ से हम बोले कि तो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल और t से t कैंसिल, तो पूरा कैंसिल हो गया। तो अल्फा बराबर हमारा हुआ 0।
तो अल्फा बराबर हमारा हुआ 0, तो 0 का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं, तो 0 हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि 0 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 t के पावर 0। तो ऐसा बोल सकते हैं कि m0 L0 और t के पावर 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट a एंड b इन्वॉल्व इन द वैन डर वाल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या निकालना है, a एंड b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वैन डर वाल इक्वेशन से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में एक इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस a बाई v स्क्वायर v माइनस b बराबर एन आर टी। तो यहाँ p क्या है, हमारा प्रेशर है, p हमारा क्या है, प्रेशर, v हमारा क्या है, वॉल्यूम, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल, r क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी हमारा क्या है, तो टी हमारा है टेम्परेचर, टी हमारा हुआ टेम्परेचर। तो यहाँ से निकालना हमें क्या है, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं v माइनस बी किया हुआ, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारा वो सेम है, ठीक है। तो v माइनस बी हमारा सेम है, तभी हम लोग ने इसे सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, तो v हमारा हुआ वॉल्यूम, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा हो सकता है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का होता है क्यू, तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम किस रूप में मेजर करते हैं, तो भाई एल, तो एल क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का होगा एल के पावर 3। तो v का तो हमारा निकल गया v का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब निकालते हैं हम a का, ठीक है ना। तो a से हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा दिया p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। तो ये भी हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, तभी हमने इसे ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है a, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं पहले p वी स्क्वायर प्लस a 0, ठीक है। तो पी वी प्लस ए बराबर 0, तो पी वी स्क्वायर बराबर ए माइनस माइनस नहीं देता, हमें निकालना ए का, तो माइनस का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बराबर पी वी स्क्वायर। तो पी हमारा क्या है, तो पी हमारा प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो वॉल्यूम का होता है कितना, एल क्यूब के होल 2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 एल के पावर 6। यहाँ से सॉल्व करके हमारा आएगा एम के पावर -1 एल के पावर 5 टी के पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ए का, ये हमारा हो गया बी का। तो हमारा अगला सवाल बोलता है कि चेक डायमेंशनली वेदर इज इक्वेशन एक्स बराबर, हमारा दिया हुआ है एक इक्वेशन एक्स बराबर यू टी प्लस 1/8 एफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। और बोल रहा कि इस इनकरेक्ट, बोल रहा कि ये इनकरेक्ट, ठीक है ना। बताना है कि यह हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे। एक्स हमारा है डिस्प्लेसमेंट, यू हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारा है टाइम, एफ हमारा है एक्सीलरेशन, टी हमारा है टाइम। तो हमें पता है कि x बराबर होता है एक फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 80 बोले या FT बोले बात बराबर है, ठीक है ना। तो FT हम कर देते हैं, क्वेश्चन में FT है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तो 1/8 है, हमारा तो होता है 1/2। तो देखा जाए तो ये फिजिकली हमारा इनकरेक्ट है, फिजिकली ये तो हमारा राइट है। ये देखा जाए तो ये हमारा फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला ये हमारा फिजिकली इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो वो बोल भी रहा था कि इनकरेक्ट दिखलाना है, ठीक है।
और बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर यू टी प्लस 1/8 एफ टी स्क्वायर। एक्स हमारा क्या है, तो एक्स हमारा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एल। यू टी क्या है, तो यू हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है एल टी के पावर -1 और टी का टाइम, तो टी का टी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो टी से हमारा टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एल। 1/8 क्या, तो 1/8 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0। अब निकालेंगे एफ टी का, तो एफ टी का हमारा होगा एफ हमारा है क्या, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का होता है एल टी के पावर -2 और टाइम का टी के पावर 2। तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एल, तो हमारा एल था। तो देखा जाए तो एल प्लस एल हमारा आ रहा है एल ही। बोला जाए तो डायमेंशनली हमारा ये करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट है। कितना भी हम एल प्लस करेंगे तो हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट ही एल ही आएगा, ठीक है ना। तो ये डायमेंशनली हमारा करेक्ट हुआ और फिजिकली हमारा इनकरेक्ट हुआ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोल रहा है कि इन द इक्वेशन गिवन बिलो व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ C1 एंड C2 इफ y इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो हमारा निकालना क्या, एसआई यूनिट निकालना C1 और C2 का। तो इक्वेशन दिया हुआ है कि y बराबर C1 साइन C2 t। y हमारा क्या है, मीटर, और t हमारा क्या दिया हुआ, टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C2t हमारा क्या होगा, तो C2t हमारा क्या होगा, तो C2t हमारा है एक एंगल, ठीक है ना। तो एंगल का यूनिट क्या होता है, तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन। तो ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ कि C2t बराबर होता हमारा एंगल, तो एंगल का होता है रेडियन। तो यहाँ से हम C2 निकाल सकते हैं, C2 इंटू सेकेंड, तो टाइम का होता है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ होगा रेडियन, तो C2 यहाँ से निकलेगा रेडियन बाय सेकेंड। तो यहाँ हमारा C2 का यूनिट निकल गया, ठीक है। अब निकालना हमें C1 का, तो C1 का निकालने के लिए हमें दिया y बराबर C1 साइन C2t। तो C2t तो हमारा एंगल था, ठीक है ना। तो मान लीजिए साइन कोई एंगल है, मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 क्या होगा, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो मान लीजिए इसके जगह हमने पुट कर दिया 1, तो 1 क्या है, तो 1 हमारा हुआ एक नंबर। तो नंबर का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट होता है कुछ नहीं, मतलब 0 होता है, ठीक है। तो यूनिट होगा इसका 0 और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा 0। तो वैसे हम लोग तो बोलेंगे तो कि y बराबर हमारा क्या हो गया, सिर्फ C1। तो C1 बराबर क्या होगा, तो C1 बराबर y, तो y क्या था, मीटर। तो डायरेक्ट बोल देंगे तो इसका हमारा यूनिट होगा मीटर। तो C1 का यूनिट हुआ मीटर और C2 का यूनिट हुआ रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल हैज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम इज रिप्रेजेंट बाय v बराबर, एक इक्वेशन दिया हुआ 45 में कि v बराबर a1 cos a2t, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि व्हाट आर डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट a एंड a1 और a1 और a2 का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट बतलाना है। तो v हमारा क्या है, तो v हमारा है वेलोसिटी, v हमारा है वेलोसिटी, t क्या हमारा, तो t हमारा है टाइम, ठीक है ना। तो t हमारा हो गया टाइम। तो A2t क्या मैंने अभी बताया था, तो A2t अभी हमने बताया था कि ये हमारा होता है एंगल। तो एंगल का तो होता है यूनिट रेडियन, ठीक है, यूनिट होता है रेडियन, बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो डायमेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला A2t का। तो A2t बराबर हम बोल सकते हैं किसका होता है, रेडियन। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो A2 इंटू सेकेंड रेडियन, तो A2 रेडियन बाई
तो हमारा है क्या A2 रेडियन बाय सेकेंड। तो इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालते हैं, देखते क्या आता है। A2T बराबर, मैंने अभी बताया था कि A2T का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो M0 L0 T0 नहीं होता कुछ तो M0 L0 और T0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो A2 बराबर M0 L0 और T0 बाई T हमारा नीचे आएगा, फिर सॉल्व होगा तो हमारा क्या आएगा कि M0 L0 और T के पावर -1, T ऊपर जाएगा तो पावर -1। यहाँ से हमारा यूनिट निकल गया, यहाँ से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशंस निकल गया। अब देखते हैं हम A1 कैसे निकालेंगे। तो A1 निकालने के लिए मैं पहले बता दूं कि cos A2T क्या है। तो cos A2T हमारा एक नंबर है। कैसे, हमारे जब 90 भरते तो cos 90 क्या होगा, तो cos 90 हमारा होगा 0, ठीक है ना। cos 90 होगा हमारा 0। तो 0 क्या है, तो 0 हमारा एक नंबर है, ना तो उसका यूनिट होगा ना तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो बचा हमारा क्या, तो हमारा बचा V बराबर A1। तो V हमारा क्या था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L T के पावर -1। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन। और इसका हमें निकालना है यूनिट। तो A1 बराबर लेंथ को मीटर में और सेकेंड को इन्वर्स में। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यूनिट भी निकल गया। तो A1 का यूनिट निकला और डायमेंशनल फॉर्मूला, A2 का डायमेंशनल फॉर्मूला और A2 का यूनिट भी। क्वेश्चन नंबर 46 भी हमारा सेम वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 44 और 45 हमने बनाया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल हैज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम रिप्रेजेंट बाय ए इक्वेशन F बराबर, एक इक्वेशन दिया हुआ है 46 में कि F बराबर C1 sin C2T। तो इसमें भी बताना है हमें क्या, C1 और C2 का डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट। तो वैसे ही निकाल देते हैं। यहाँ सिर्फ F क्या है, तो F हमारा है एक्सीलरेशन, टाइम आप T जानते ही है कि टाइम है हमारा। C2T आप जान ही रहे हैं, C2T हमारा क्या है, एंगल। एंगल का यूनिट होता है रेडियन। नो डायमेंशन। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, तो C2T हम यहाँ से निकाल देते हैं। C2T बराबर होता है रेडियन। तो C2T इंटू सेकेंड, अब जान ही गए होंगे करने के लिए, बहुत अब इजी हो गया क्वेश्चन। तो C2T तो रेडियन बाय, हाँ सेकेंड, सही बोला आपने, सेकेंड। तो यहाँ से हमारा हो गया C2 भी हो गया, इसका निकल गया हमारा यूनिट। अब निकालते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो C2T का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0 L0 और T के पावर 0। तो सॉल्व यहाँ से करेंगे तो C2T हमारा आएगा M0 L0 T के पावर 0 बाई T हमारा नीचे आएगा। तो यहाँ से होगा M0 L0 T के पावर -1, ठीक है ना। तो यह डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा हो गया, डायमेंशन। अब निकालते हैं हम क्या, C1। तो मैंने ये बताया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का होता है 0, क्योंकि नंबर है, नंबर हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना ही यूनिट है। तो यहाँ से हम निकालेंगे C1 बराबर F। तो C1 क्या था, F क्या था, F हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला L T के पावर -2। तो C1 हमारा होगा, तो ये तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट निकल गया, डायमेंशन। अब यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो L का मीटर और सेकेंड का सेकेंड के पावर -2। यहाँ से होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यूनिट भी निकल गया। C1 का डायमेंशन और यूनिट निकल गया, C2 का भी डायमेंशन और यूनिट निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
47 में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि इफ इन द इक्वेशन y, तो हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बोल रहा है क्या कि y एंड x स्टैंड फॉर डिस्टेंस एंड t फॉर अ टाइम रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा और k, ठीक है ना। हमारा दिया y एंड x है एक डिस्टेंस, ये क्या हमारा एक डिस्टेंस, t है हमारा टाइम, और निकालना हमें क्या है a ओमेगा और k का डायमेंशन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इतना को सॉल्व करते हैं। तो इतना हमारा है क्या, ये हमारा है एक नंबर, तो ये हमारा है नंबर। तो नंबर का तो ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ना तो डायमेंशन, ना तो यूनिट होता है। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा हो जाएगा y बराबर a। तो यहाँ से y बराबर y क्या था, a बराबर y हमारा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग l के रूप में मेजर करते हैं। तो a बराबर हम लिख सकते हैं m0 l1 t0। अब निकालते हैं हम क्या, ओमेगा t और kx। तो यह हमारा क्या है ओमेगा t। तो ओमेगा t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा है ये क्या है, तो ये हमारा एंगल। तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, एंगल का हमने अभी बताया था कि नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो डायमेंशंस, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ओमेगा टी बराबर डायमेंशंस तो होता नहीं, m0 l0 t0। यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा m0 l0 t0 बाई टी। यहाँ से हम सॉल्व करके हमारा आएगा m0 l0 t के पावर -1, ठीक है ना। तो हमारा ओमेगा टी भी निकल गया। के एक्स भी हमारा होता है एक एंगल, के एक्स भी हमारा होता है एक एंगल। तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब निकालते हैं के एक्स बराबर m0 l0 और t0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा के का वैल्यू m0 l0 और t0 बाई एक्स। एक्स हमारा क्या था, तो एक्स हमारा था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग l से मेजर करते हैं। तो यहाँ से हमारा होगा m0 l के पावर -1 t0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 48, ए गैस बबल फ्रॉम एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑक्सीलेट विद द टाइम t। एक वाटर के अंदर कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है जिसके कारण उसमें ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है वो t है। तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है 48 में कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए रो बी, रो के पावर बी ई के पावर सी, ठीक है ना। तो P हमारा यहाँ क्या है, तो P हमारा यहाँ प्रेशर, रो क्या है हमारा डेंसिटी, रो हमारा है डेंसिटी, ई क्या हमारा, ई हमारा है एनर्जी, और टी हमारा है टाइम। तो हमें निकालना है ए बी और सी का डायमेंशन, ए और बी का, हम ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हुए निकालते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t के पावर 1। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट किया आएगा, ठीक है ना। तो इसका प्रेशर का होता है m l के पावर -1 m l के पावर -1 और t के पावर -2 a, ठीक है। रो का क्या होगा, तो m l के पावर 3 होल बी। एनर्जी का क्या होगा, तो m l स्क्वायर टी के पावर -2 होल सी। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो m0 L0 t⁻1 तो k तो m यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c। l क्या होगा? तो l होगा हमारा -a, यहाँ होगा हमारा -3b, यहाँ होगा हमारा -2c। और t हमारा क्या होगा? तो t हमारा होगा -2a, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर होगा 2c। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन 1 -a -3b प्लस 2c बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से -2a प्लस 2c बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर देते हैं। -2a -2c बराबर 1। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो a प्लस सी बराबर 1। तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारा -1/2। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया। इसे छोड़ देते हैं, तो इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, पुट इन a प्लस सी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, क्या होगा? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो a प्लस सी -1/2 प्लस p बराबर 0। यहाँ माइनस p बराबर -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसल, b बराबर हमारा हो गया 1/2। तो b का हमारा वैल्यू निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं ना कि b निकल गया हमारा और ये निकल गया, a प्लस सी -1/2 हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, b का वैल्यू हम पुट कर देते हैं सेकेंड में। तो हम क्या करते हैं, b इक्वेशन b पुट इन 2। तो दूसरा में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, -a है -3b है प्लस 2c है बराबर 0। तो हमें करना है b पुट इसमें, तो हमें a -3 इंटू 1/2 प्लस 2c बराबर 0। यहाँ से हमारा होगा -1 -3/2 प्लस 2c। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -a बराबर 2c बराबर 3/2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर कितना बोलते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर ये हमारा हो गया 5। ये इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं 4। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को हम सॉल्व कर देते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। तो क्या होगा हमारा, a प्लस सी दिया हुआ है, a प्लस सी बराबर -1/2। तो यहाँ से हमारा होगा a प्लस 2c बराबर 3/2। तो a हमारा कैंसिल हो गया, बच गया 3c बराबर -1/2 प्लस 3/2। तो सॉल्व करेंगे, 3c बराबर 2 -1 प्लस 3c बराबर 2/2 कैंसिल हो जाएगा। तो c बराबर हमारा हुआ 1/3। तो c बराबर भी हमारा निकल गया, b बराबर भी निकल गया। तो अब हम क्या करें, उसे पुट कर देते हैं फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट a एंड हम मेरा क्या निकला था मेरा b एंड c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हमारा a निकालना है, b हमारा 1/2 आया और c हमारा कितना था 1/3। तो प्लस 1/3 बराबर 0। तो a बराबर हमारा कितना होगा, तो यहाँ से पहले सॉल्व कर ले हम। तो यहाँ से होगा हमारा 3 6
तो 3+2 बराबर 0। तो ए बराबर होगा हमारा -5/6। तो ए बराबर हमारा हो गया -5/6। तो हमारा ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, बी निकल गया, हमारा ए भी निकल गया और हमारा सी भी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि इफ एल सी एंड आर रिप्रेजेंटली फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ दिया हुआ रूट अंडर 1/LC। तो ये LC मैंने जब क्वेश्चन नंबर मैंने लाइन 9 में बताया था, LC का वैल्यू हुआ था हमारा t⁻²। मैंने जब मैं पढ़ा रहा था क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तो हमारा सॉल्व करके आया था t⁻²। तो हम यहाँ क्या करेंगे सीधे तौर पर कि रूट अंडर 1/LC का जगह हम भर देंगे t⁻², ठीक है ना। अगर t के पावर हम 2 भरते हैं तो ये हमारा रूट अंडर हट जाएगा। तो t के पावर रूट अंडर हट जाएगा तो हमारा होगा 1/t। तो 1/t इन्वर्स में जाएगा तो t के पावर -1। तो क्या होगा इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कि m0 L0 t के पावर -1, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 50 की इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर 3y/z²। इसमें क्या बोलता है कि x एंड z जो है ना, x हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। z क्या है, तो z हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y इन SI सिस्टम। हमें क्या निकालना, y का डायमेंशन इक्वेशन किस रूप में, तो SI सिस्टम में। तो चलिए आइए निकालते हैं। तो y बराबर x/3z²। तो हमें y का डायमेंशन इक्वेशन निकालना है। तो y का डायमेंशन इक्वेशन निकालने से पहले हमें x और z का निकालना है, यानी कि कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन इक्वेशन निकालना होगा। तो पहले हम निकालते हैं कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन इक्वेशन निकालने से पहले हमें कोई उसका रिलेटेड एक फॉर्मूला होना चाहिए कैपेसिटेंस से। तो हमारे पास है Q बराबर CV। यहाँ से जो Q है हमारा चार्ज है, Q क्या हमारा चार्ज है। C तो पता ही है कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से C निकल जाएगा हमारा Q/V। तो Q हमारा क्या था, चार्ज का डायमेंशन इक्वेशन 8T। V क्या है हमारा वोल्ट। तो वोल्ट का निकालते हैं क्या होता है, तो वोल्ट का होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का होता है mL² t के पावर -2 और चार्ज का होता है 8T। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा mL² l के पावर 2 t के पावर -3 a के पावर -1। यहाँ पुट कर देते हैं mL² t के पावर -3 a के पावर -1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर -2। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन इसका मैग्नेटिक कैपेसिटेंस का, ठीक है ना। ये हमारा डायमेंशन इक्वेशन लिख लिया कैपेसिटेंस का। अब निकालते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन इक्वेशन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन इक्वेशन निकालने से पहले हमें मैग्नेटिक इंडक्शन से एक रिलेटेड फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमारे पास है F बराबर QV sin थीटा। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, अगर आपको जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला पता है आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा हमारा क्या है, तो साइन थीटा हमारा है एक थीटा हमारा है एंगल। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा एक हो जाएगा नंबर। तो नंबर का क्या होता है 0। कोई भी डायमेंशन इक्वेशन नहीं होता और ना ही यूनिट होता, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया क्या F बराबर QV। तो F पता है फोर्स हमें रहा है, Q हमारा चार्ज है, F क्या है वेलोसिटी। यहाँ पर F जो है ना कि वेलोसिटी है, यहाँ पर F क्या है, तो F यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा। अब B है तो B क्या है, तो B हमारा है मैग्नेटिक इंडक्शन। B छूट गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। B बराबर F/QV, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम डायमेंशन इक्वेशन B का मैग्नेटिक इंडक्शन का।
तो एफ का होता है एम एल टी के पावर -2 और चार्ज का होता है 80। अभी हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है एल के पावर एल टी के पावर -1। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा एम एल टी के पावर -2, ये ऊपर जाएगा ए के पावर -1 टी के पावर -1, ये भी ऊपर जाएगा तो एल के पावर -1 टी के पावर 1। सोल्व करने पर आएगा हमारा एम एल, एक यहाँ से एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में ही माइनस में है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टी हमारा एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ से बचा क्या हमारा टी के पावर -2 एक के पावर -1। ये हमारा डायमेंशन इक्वेशन किसका हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब हम निकालते हैं क्या, वाई का डायमेंशन इक्वेशन। तो वाई का डायमेंशन इक्वेशन निकालते हैं, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। मैं निकाला है किसका, वाई का डायमेंशन इक्वेशन। तो क्या है हमारा एक्स, तो एक्स बराबर 3z²। तक 3 हमारे क्या है, तो नंबर का ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन इक्वेशन। तो x बराबर z²। तब हम पुट कर देते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमारा आया था m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर -2। z का पुट कर देते थे, z का मेरा आया था m t के पावर -2 t के पावर -1 का होल 2। मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करके आएगा m के पावर -1 l के पावर 2 t के पावर 4 a के पावर -2 m के पावर होल 2 t के पावर -4 a के पावर -2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर -2। ये सब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो m के पावर -2 हो जाएगा, t के पावर कितना होगा, t के पावर हमारा 4 हो जाएगा, a के पावर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व करके। तो m के पावर -1 और एक यहाँ m के पावर -2, तो m के पावर -3 l के पावर -2, ठीक है, l के पावर -2। तो l के पावर हमारा -2 ही रह जाएगा और t के पावर 4 और t के पावर 4 t के पावर 8, ठीक है, t के पावर 8। a के पावर यहाँ तक -2, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऊपर जाए तो प्लस होते हैं, के पावर यहाँ प्लस होगा, गलती से लिखा गया प्लस होगा। एक के पावर कितना होगा यहाँ प्लस, तो 2 और 2 4, एक के पावर 4। तो ये हमारा हुआ डायमेंशन इक्वेशन किसका, वाई का, ठीक है ना। तो वाई का भी हम लोग ने डायमेंशन इक्वेशन